विपक्षी दल अगर एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बेहतर ढंग से नहीं काम करेगी तो मैं झोला उठा के चल दूंगा। नौजवान भाजपा से सवाल कर रहे हैं कि कहाँ गया मेरा रोजगार, तो भाजपा बगले झांकने लगती है। नफरत और नफरत की राजनीति के सहारे कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाना चाहती है। भाजपा के खिलाफ जो भी दल हैं सभी को एक होना होगा और एक होकर के भाजपा के खिलाफ मजबूती से गोलबंदी और गोलबंद होकर के भाजपा को हराने का संकल्प लेना होगा। बिहार की जनता, बिहार के नेता जब भाजपा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो उनके लोग जो शामिल हो रहे हैं अपने स्वार्थ में, उनको कहां से स्वीकार करेंगे। मैं अनुराधा, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के सिलसिले में छोटे बड़े सभी क्षेत्रीय पार्टी और दूसरे राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री और पार्टियों से मिल रहे हैं। वहीं इस समय नीतीश कुमार शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि विपक्ष बीजेपी को हराना है, एकजुट होकर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर बीजेपी को हराना है। वहीं से पहले वो गए थे उड़ीसा नवीन पटनायक से मुलाकात करने और उन्होंने एक गठबंधन में शामिल होने से नवीन पटनायक ने मना कर दिया है। इस बारे में हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार की जो क्या वो सोच रहे हैं और नवीन पटनायक के इनकार करने का क्या मतलब है। इस बारे में हम बात करें राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी से, उनका क्या कहना है, क्या कुछ है, जानते हैं। देखिए, सबको पता है कि 9 अगस्त 2022 को हमने बिहार में राजनीतिक रूप से स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि विपक्षी दल अगर एक हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। अब बिहार ने जो आगाज़ किया है उसको देश ने स्वीकार किया और देश स्तर पर आप देख रहे हैं विपक्षी दलों का एक गोलबंदी मजबूती के साथ आकार ले रहा, आधार ले रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हेमंत सोरेन जी, ममता बनर्जी जी, अखिलेश यादव जी सहित विपक्षी दल के केजरीवाल साहब, जितने भी नेता हैं सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि विपक्षी दलों की मजबूत गोलबंदी आवश्यक है, क्योंकि देश की जनता चाहती है बदलाव, देश की जनता चाहती है परिवर्तन और उस परिवर्तन में कारक विपक्षी दलों की एकता ही है। इसलिए विपक्षी दल अगर एक हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता और जन आकांक्षाओं, जन सरकार के मुद्दे पर कहीं भी नहीं टिक पा रही है और नौजवानों को रोज़गार के मामले में जिस तरह से इसने धोखा दिया है, नौजवान पूरे गुस्से में हैं और नौजवान चाहते हैं बदलाव। तो उस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी विपक्षी दलों का एक होना आवश्यक है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर दिन नए नए प्रयोग कर रही है, नए नए राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रही है। नफ़रत और नफ़रत की राजनीति के सहारे कहीं ना कहीं युवाओं को बरगलाना चाहती है, लेकिन महागठबंधन सरकार ने युवाओं को अवसर दिया है कि नफ़रत की राजनीति से निकल करके रोज़गार और नौकरी की राजनीति की ओर बढ़ो, जो तुम्हारे और परिवार के भविष्य को बेहतर करेगा। और इसको नौजवानों ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया। अब नौजवान भाजपा से सवाल कर रहे हैं कि कहाँ गया मेरा रोज़गार, तो भाजपा बगले झांकने लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बेहतर ढंग से नहीं काम करेगी तो मैं झोला उठा के चल दूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी झोला उठा के तो नहीं चले, लेकिन हाँ, देश के 84 करोड़ लोगों को अपने फ़ोटो वाला झोला ज़रूर थमा दिए हैं 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए। ये है राजनीतिक विडंबना, ये है इनकी सोच। इसलिए इस सोच के खिलाफ मजबूत गोलबंदी होना आवश्यक है और मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमको स्वीकार कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आने वाले समय में देखिएगा कि 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता से कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे को छोड़ रही है, उससे जनता इनको सत्ता से अलग करने में अपनी महती भूमिका अदा करेगी और विपक्षी दल अपनी एका के संकल्प से भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होंगे। देखिए, जहाँ तक नवीन पटनायक जी का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी नवीन पटनायक जी से मिले थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा और नीतीश जी का संबंध पारिवारिक है, मेरा और नीतीश जी का संबंध आत्मीय है और जिसका आत्मीय और पारिवारिक संबंध होता है उसके संबंध में बताने की आवश्यकता नहीं है। जब जब परिवार को आवश्यकता होती है, परिवार के लोग
उनके साथ खड़े होते हैं, जो पारिवारिक लोग होते हैं। इसलिए नवीन पटनायक जी ने जो कहा है तीसरे मोर्चे के संदर्भ में, हम लोगों ने तो कभी तीसरे मोर्चे की बात ही नहीं की है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में भाजपा के खिलाफ मेन फ्रंट की आवश्यकता है और मेन फ्रंट में सभी दल शामिल रहेंगे, जो भी विपक्ष में हैं। भाजपा के खिलाफ जो भी दल हैं सभी को एक होना होगा और एक हो कर के भाजपा के खिलाफ मजबूती से गोलबंदी और गोलबंद हो कर के भाजपा को हराने का संकल्प लेना होगा और उसी संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे, जब ये गोलबंदी मूर्त रूप से सामने आएगा तब। अभी जदयू के जो नेता थे पहले, अभी वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, आरसीपी सिंह, जिन्होंने कहा है कि पीएम का मतलब तो ऐसे होता है कि प्रधानमंत्री, लेकिन उन्होंने कहा है कि पीएम का मतलब पलटी मार। तो वो किसको कहना चाहते हैं, उनका निशाना किस पे है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो व्यक्ति जिसने राजनीति में कहीं ना कहीं जो सम्मान, जो उनको पौदान और जो उनको पहचान दिया, उस व्यक्ति के संबंध में आरसीपी जैसे व्यक्ति जो उनके बारे में बोल रहे हैं उनको 100 बार सोचना चाहिए। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीतिक सोच से अलग जा कर के पार्टी के अंदर रहते हुए राजनीति को दूसरे के हिसाब से चलाने का काम करता हो, उसको मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ लिया गया। और जब वो पकड़े गए तो उनको जनता दल यू ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि आप या तो अपने आप को सुधार लीजिए, नहीं तो दल से बाहर जाइए। और उनको दल से बाहर करने का काम किया गया। स्पष्ट रूप से जब वो दल से बाहर गए तो वो बड़ा आडंबर लेकर के निकले थे कि हम सत्ता में भाजपा को वापस लाने का काम करेंगे और यहाँ पर हम शिंदे की भूमिका निभाएंगे। लेकिन बिहार के नेताओं ने, बिहार के कार्यकर्ताओं ने उनको स्पष्ट संदेश दिया कि स्वार्थी, मतलबी और जो दूसरे के कहने पर दूसरे के घर में राजनीति करता हो, उस राजनीति को हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते। और जब उनको स्पष्ट संदेश दिया गया तो वो हाशिए पर चले गए। और हाशिए पर जाने का ही परिणाम है कि कल जब वो भाजपा में शामिल हुए तो भाजपा के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, इन लोगों ने उनको नहीं शामिल कराया, उनको दोयम दर्जे के नेता ने शामिल कराया। स्पष्ट रूप से भाजपा ने संदेश दिया है कि आप हमारे लिए अब दोयम दर्जे के नेता हो, तुम्हारी हैसियत हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता की तरह है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए वो बौखलाहट में इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की बात बोल रहे हैं। उनको भाजपा अपने पिच पर जो खिलाने का काम कर रही थी, उस पिच पर उनका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद उनसे जो राजनीतिक बयानबाजी है वो करवाने का काम कर रही है। चाहे वो जितना भी प्रलाप कर लें, बिहार की जनता, बिहार के नेता जब भाजपा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो उनके लोग जो शामिल हो रहे हैं अपने स्वार्थ में, उनको कहां से स्वीकार करेगी। इसलिए उनके प्रलाप का कोई मतलब नहीं है। बिहार और देश की जनता नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास करके महागठबंधन को मजबूती प्रदान कर रही है। और यही जो महागठबंधन है, जो देश को संदेश दिया है, ये देश ने भी सुना है और देश की स्वीकार्यता स्पष्ट रूप से दिख रही है। इसीलिए इनको बौखलाहट और बेचैनी, और बौखलाहट बेचैनी में इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, इन्होंने बताया कि नीतीश कुमार बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे हैं और वो लोकसभा, आने वाला लोकसभा में एक राष्ट्र को अच्छा संदेश देना चाहते हैं, राष्ट्र को एकजुट करना चाहते हैं। इसलिए वो सभी पार्टियों से मिल रहे हैं और सभी विपक्षी पार्टियों को एक करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने आरसीपी सिंह पे भी कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उनको वो अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बौखलाहट में नीतीश कुमार को बहुत कुछ कह रहे हैं। वहीं आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, क्या सहमति है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वहीं अगर आप फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।